हेलो कैंडिडेट्स, आज हम लोग एयरफोर्स का फेज 2 का रिव्यू डिस्कस करने जा रहे हैं कानपुर सेंटर का। ठीक है, तो कानपुर सेंटर में पीएफटी में जो हुआ है आज मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। और इस बात को गारंटी मैं आपको देने जा रहा हूं कि अगर आपने वीडियो पूरा एंड तक देखा तो आप कानपुर एससी से बाहर नहीं होंगे पीएफटी में। ठीक है, मैं आपको पीएफटी करके दिखाऊंगा। बहुत ईजी पीएफटी हो रहा है कानपुर में। क्या क्या हो रहा है, सबसे पहले एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, बाकी जगह आपने वीडियो में कदम ताल देखी, मेरी वीडियो भी आपने देखा होगा कदम ताल कैसे हो रहा है, लेकिन कानपुर में थोड़ा कदम ताल अलग तरीके से हो रहा है। अलग तरीके से मतलब देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अटेंशन पोजीशन में खड़े हो जाना है। ठीक है, सावधान पोजीशन जो होती है उसमें आपको खड़े हो जाना है। इस तरीके से देख सकते हैं, खड़े हो गए। ठीक है, अब इसके बाद इस तरीके से ऐसे आप खड़े हो गए, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, 45 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, इधर पैर में आप देखिएगा 45 डिग्री का एंगल, ये देख सकते हैं मैंने 45 डिग्री का एंगल बना रखा है। अब 45 डिग्री का एंगल बनाने के बाद क्या करना है, ये जो आपको ये जो दिख रहा है ना, इसको आपको अपने वेस्ट कमर से ऊपर तक ले जाना है। इस पोर्शन को कमर से ऊपर तक। ठीक है, समझ में आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से 50 हो रहा है। ठीक है, मतलब अभी तक आपने जो कदम ताल सीखे थे वो दूसरे तरीके से सीखे थे, वो मैं आपको बता देता हूँ आपने किस तरीके से सीखे थे। एक मिनट, अभी तक आपने इस तरीके से सीखे थे। ठीक है, ये वाले मतलब जल्दी जल्दी जो होता नहीं है इस तरीके से, ये तो ये वाला कदम ताल एयरफोर्स कानपुर में नहीं हो रहा है, दूसरे सेंटर में हो रहा है। तो आपको बताना है कहाँ ये वाला हो रहा है। बात करें कानपुर में, तो कानपुर में बहुत आसान कदम ताल देखने को मिल रहा है। कदम ताल में बस आपको इधर 45 डिग्री का एंगल बनाना है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से। ठीक है, तो अब कदम ताल में आपको कोई डाउट नहीं होगा। बाकी ये वॉकिंग वाली कदम ताल है, रनिंग वाली कदम ताल आपकी कानपुर एससी में नहीं कराई जा रही। रनिंग वाली कौन सी, ये वाली। ठीक है, ये वाली आपकी कानपुर में नहीं हो रही। अब बात करते हैं आगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद आगे जो है आपका अगला स्क्वाट्स आता है, सिटअप आता है। ठीक है, तो पुशअप सबसे इंपॉर्टेंट। पुशअप में बहुत ज़्यादा लोग बाहर हो रहे हैं। पुशअप में मैं आपको थोड़ा आगे बुलाना चाहूँगा। पुशअप में आप देखिए इस तरीके से, सबसे पहले आपको क्या है, वैसे देखिए मेरी जो पोजीशन है, मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ मैं पीछे ले, मेरे आप लेग्स देखिएगा, पीछे पैर, मैं पीछे पैर को जोड़ देता हूँ। ठीक है, लेकिन कानपुर एससी में कहा गया है आपको पीछे पैरों को जोड़ना नहीं है। ठीक है, आप थोड़ा आगे आ जाइए। पीछे पैरों को जोड़ना नहीं है, आपको पीछे पैरों को ओपन करना है। ठीक है, बाकी मेरी अभी तक की आदत थी, मैं ऐसे पुशअप्स मारता था, इस तरीके से पैर को ऐड कर लेता था, और ये शोल्डर आपका हैंड्स के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, बराबर पैरेलल मतलब हम लोग बोल सकते हैं। इसके बाद ये पोजीशन हो गई। इस पोजीशन के बाद इस तरीके से। ठीक है, ये मेरी पुशअप्स की पोजीशन होती थी, लेकिन कानपुर एससी में बताया गया है कि आपको जो पैर है इसको ओपन कर लेना है इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ गया। पैरों को ओपन करने के बाद आप झुक जाना है, झुकने के बाद अब स्टार्ट करना है। कानपुर एससी में आपको पीछे से पैर खोलने के लिए बताया जाएगा, और हैंड जो है इसको अपने शोल्डर से पैरेलल रखना है। ठीक है, थोड़ा आप खोल सकते हैं, थोड़ा सा चाहे तो आप इस तरीके से खोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ठीक है, इस तरीके से आपको करना है, पैर खोलकर। पोजीशन आपको पुशअप्स की मालूम चल गई। ठीक है, क्या है, पहला आपको शोल्डर जो है शोल्डर इस तरीके से रखना है। ठीक है, दूसरा आपको जो पीछे वाले पैर हैं, आपको पीछे वाले पैरों को खोलना है।
मैंने आपको बताया था मैं क्या मिस्टेक करता था, मैं मेरे पिछले पैर इस तरीके से रखता था, ठीक है। अब कानपुर एससी में खोलना है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने पैर चिपका कर प्रैक्टिस की है तो आप कानपुर एससी में कर ले जाएंगे। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। आगे अगला है स्क्वाट्स। स्क्वाट्स में देखिए क्या करना है कानपुर एससी का। देखिए सबसे पहले आपको अपने हैंड्स को स्ट्रेट ले जाना है इस तरीके से, फिर इसके बाद आपको बैठना है, ठीक है। बैठने में सबसे ज़्यादा लोग बाहर हो रहे हैं, किस तरीके से बैठना है वो आप देखिएगा। पैरों को ओपन रखना है, ठीक है। थोड़ा सा लोग गलती क्या करते हैं, बाहर कहाँ हो रहे हैं, वो बैठने में पता है उनका जो ये है, ये इनका चेस्ट से टच होने लगता है, वो गलत तरीके से बैठते हैं। आप देखिएगा फिर से, देखिएगा आप फिर से, वो क्या करते हैं जब बैठते हैं इस तरीके से, तो देखिए हाफ नहीं बैठना, कानपुर एससी में हाफ नहीं बैठना। हाफ देखिए किस तरीके से हाफ होता है, ये हाफ है, ठीक है। ये नहीं करना कानपुर में हाफ वाला नहीं करा रहे हैं, ये हाफ है, इसमें मतलब आपको बैठना नहीं है, ये कानपुर में नहीं करा रहे हैं। कानपुर में आपको पूरा बैठना है, कानपुर में हाफ वाला नहीं करा रहे हैं, ठीक है। पूरा बैठना है, और पूरा बैठने में ये जो आपका चेस्ट है इसे टच नहीं होना चाहिए। ये देखिए अभी टच हो रहा है, मतलब ये पोजीशन है तो आप बाहर हो जाएंगे। रियल पोजीशन आपको रखनी क्या, मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूँ। अभी देखिए ये पोर्शन टच हो रहा है, ये पोर्शन टच हो रहा है, लेकिन अब मैं जो करूँगा उसमें नहीं टच होगा। देख सकते हैं अब टच नहीं हो रहा है, ये अलग है, ये अलग, मेरा चेस्ट अलग है, पैर अलग, ठीक है। अब पोजीशन सही है, ठीक है। स्क्वाट्स भी हो गया, अब बचता है सिटअप। तो सिटअप तो काफ़ी आसान है यार, मैं यहाँ पे लेटने वाला नहीं हूँ, थोड़ा सा गंदा है, बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये अब इसके बाद आपको लेटना है, लेटने के बाद इस तरीके से अपने पैरों को टच करना है, ठीक है। पूरा ऐसे नीचे से जाना है, नीचे से आने के बाद पैरों को टच कर देना है, ठीक है। ये आपकी सिटअप की पोजीशन हो गई। मैंने आपको कदम ताल बता दिया, कदम ताल बहुत आसान है, स्क्वाट्स बता दिया, सिटअप बता दिया, पुशअप में 2 से 3 सेकंड का होल्ड, आखिरी के 9वें 10वें में 5 सेकंड का होल्ड, ठीक है। प्रैक्टिस आपको करनी है 5 से 6 सेकंड की, अगर आपकी 8 सेकंड की प्रैक्टिस है बहुत है। बात करें 10 सेकंड की, कानपुर में तो नहीं करा रहे हैं, बाकी का मुझे पता नहीं, ठीक है यार। देखो जो बाहर होता है वो 10 सेकंड बोलेगा, वो नहीं बोलेगा कि 2-3 सेकंड का होल्ड कराया है, सब कहने की बातें हैं। 5 सेकंड का अगर आपका होल्ड का टाइम है कोई बाहर नहीं कर सकता, 5 सेकंड पर्याप्त है, ठीक है। आप समझ में आ गया होगा। कदम ताल में आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, बहुत ही आसान है। 45 डिग्री के एंगल पहले, फिर उसके बाद 45 डिग्री का एंगल, वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से कानपुर में कदम ताल होने वाला है, ठीक है। इस तरीके से कानपुर में कदम ताल होने वाला है। पुशअप में 2 से 3 से 8 सेकंड का होल्ड है, पुशअप बता दिया, पीछे वाला पैर खोलना है, आगे वाला खोलना है, उसके बाद उठना है, ठीक है। पुशअप भी हो गया, स्क्वाट्स भी हो गया, सिटअप भी हो गया। अभी भी आपको पीएफटी से रिगार्डिंग कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई पर्सनल डाउट है इंस्टाग्राम में पूछिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।